गुरुदेव की जय। ये विश्व में भारत वर्ष धर्म प्रधान देश कहा गया है। ये भारत की पावन भूमि धरती पर एक से एक त्यागी तपस्वी रहनी आचरण संपन्न और ऋषि महापुरुष समय समय पर अवतरित होते रहे हैं और अपने ज्ञान बोध वैराग्य से इस देश को सिंचित करते रहे हैं। भारतीय परंपरा में जितने पर्व त्यौहार और बनाए गए उनमें विशेषताएं जोड़ी गईं, तो हमारे वैदिक ऋषियों ने जो कुछ विशेषताएं जोड़ी, देखिए कुछ न कुछ उसमें रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उसका दुरुपयोग हम लोग करने लगते हैं। किसी चीज़ का जब तक हम असली रूप से उसका रहस्य नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसका सही हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। चाहे जीवन का हो, चाहे समय का हो, चाहे धन का हो, चाहे हमारे भारतीय परंपरा में जितने महापुरुष हुए, चाहे महाराज श्री राम हो, चाहे महाराज श्री कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे दयानंद हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो और चाहे शंकराचार्य जी हों, जितने हमारे वैदिक ऋषि हुए, व्यास, वशिष्ठ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अपने अपने देश काल समाज के अनुसार इस समाज को कचड़े से निकालने का सभी महापुरुषों ने काम किया है। अब भारतीय परंपरा में प्रकृति से देखिए, प्रकृति ही एक ऐसी धरोहर है और प्रकृति से ही सारा ज्ञान मिलता है। आज प्रकृति से हम लोग दूर भाग रहे हैं, प्रकृति में जीवन जीना नहीं चाहते हैं, कृत्रिम बनावटी चीज़ों को खा रहे हैं, बनावटी चीज़ों में अपना जीवन जी रहे हैं। इसीलिए नाना प्रकार की बीमारियां, मनुष्य का मन इतना गंदा हो गया है और इतना उसके मन में देखिए कलुषित भावनाएं पैदा हो गई हैं, अच्छी भावनाएं ही पैदा नहीं हो पा रही। हमारे भारतीय संस्कृति को आज हम भूल गए हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता से हम लाखों कोस दूर पहुंच गए हैं आज। अब पीपल का पेड़ ले लीजिए, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने क्यों उसको पूजी बनाया जाए कि पीपल का पेड़ देखिए ऑक्सीजन देता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। अगर ऐसा न करते, अगर पूजनीय उसको न बनाते, तो लोग अन्य पेड़ों के सरीखे पीपल के पेड़ को भी काट डालते। इसलिए पीपल का पेड़ काटने में लोग डरते हैं, उसको पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। महापुरुषों ने सोचा जब इसकी लोग पूजा करेंगे तो इसे काटेंगे नहीं। तुलसी का पत्ता देखिए, तुलसी के पत्र हैं, आंगन में लगाने को कहा गया, वो भी बहुत स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होता है, इसीलिए उसको आंगन में। बबूल का पेड़ कहीं आंगन में लगाने के लिए नहीं कहा गया। और जितना नदियों का जल है ये सब पूजनीय बनाया गया। वो समय था हमारे देश में, राजतंत्र के पहले पानी का बहुत अभाव था, पानी के लिए लोग तरसते थे, नदियों के किनारे, सरोवरों के किनारे रहते थे। और जितने तीर्थ हैं हमारी भारतीय परंपरा में, सब देखे नदियों के किनारे, नदियों के तट पर है कि पानी पूजनीय इसलिए है, गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा का जल, कि कम से कम इसको आप खर्चा करें, इसका दुरुपयोग न करें। न ऐसे तो इसका बहुत लोग दुरुपयोग, बिना मतलब ही इसका दुरुपयोग करते रहते हैं। एक दिन अगर पानी न मिले पीने के लिए, स्नान करने के लिए, कितनी परेशानी होगी। इसलिए पानी को भी, जल को भी पूजनीय बनाया गया कि भाई जल उतना खर्च आप करें जितनी आपकी आवश्यकता हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे सभी महापुरुषों के जीवन में, और धीरे धीरे बुद्ध काल में, और बुद्ध काल से लेकर के देखे धीरे धीरे हमारे देश में प्रतिमाओं की पूजा करने का हमारे ऋषियों ने क्यों ऐसी परंपराएं चलाई। आदमी अगर कुछ नहीं करता है, सुबह शाम कोई चित्र है लगा है घर में, कोई फोटो है या कोई मूर्ति है महापुरुषों की,
महाराज श्री राम की, महाराज श्री कृष्ण की, या और कोई संत की है, या कोई ऐसे महान पुरुष की है, तो उस प्रतिमा के सामने जब हम जाएंगे तो उनके गुण हमारे जीवन में, उनके चरित्र हमारे जीवन में याद आ जाएंगे। इसीलिए तो अपने रूम में सदा अच्छे चित्र लगाना चाहिए। गंदे चित्र लगाओगे मन गंदा हो जाएगा, अच्छे चित्र लगाओगे तो मन आपका बढ़िया स्वच्छ पवित्र हो जाएगा। देखिए, अपने मन में हम कोई गंदी बात जब याद करते हैं तो मन हमारा बेकार हो जाता है, अच्छी बात याद करते हैं मन स्वर्ग में हो जाता है। तो धीरे धीरे देखिए, लोग इसी उद्देश्य से मूर्तियां बनाई गई कि भाई आप सामने जाएं, उनके चरित्र को देखें, उनके जीवन को देखें, उनके जीवन को याद करें, अपने जीवन में उसका अनुसरण करने के लिए कोशिश करें, तब आप महान होंगे। महाराज श्री राम कैसे महान हुए, महाराज श्री कृष्ण कैसे महान हुए, उनके जीवन से हम शिक्षाएं लें। लेकिन लोग क्या है, बाद में केवल पूजा की ही परंपरा बना लिए, पूजा करते करते ही लोग रह जाते हैं जीवन भर, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि इन मूर्तियों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा लेना लोग छोड़ देते हैं। यही देखिए हम लोगों के अंदर कमियां हैं, यही हम लोगों के अंदर कमियां हैं। पृथ्वी से, हवाओं से, सूर्य को देखो देवता, इसलिए कहा गया कि बहुत ऐसे देश हैं हमारे विश्व में जहाँ 6-6 महीने की रात दिन होती है, सूर्य के लिए तरसते हैं। अब सूर्य की ताप से जहाँ पर सूर्य निकलता है, देखिए पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश कर देता है। ठंडी के महीने में जब किरणें लगती हैं सूर्य की, कितना सुख मिलता है। तो इन सब चीज़ों से, नक्षत्र तारों से, चंद्रमा से, हवाओं से, पृथ्वी से और अग्नि से, अग्नि को भी देवता बताया गया कि अग्नि अगर न हो तो देखिए शरीर में गर्मी जब नहीं रह जाती